नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशिफल पे आऊं। शिवानी जी आप सब राशिफल सुनाए, उससे पहले थोड़ी देर का ये 1 मिनट का संसर्ग कि विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट भीतर अलख पुरुष अविनाशी। जो अलख है, जो अनंत चेतना का मालिक है, जो परमात्मा, जो परमेश्वर है, वो आपके घट के अंदर विराजमान है। चराचर जगत का मालिक कहां बैठा है? तो आपके भीतर बैठा है। विधि हरिहर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका ध्यान करते हैं, वो कहां बैठा है? तो आपके घट में बैठा है। कहां खोज रहे हो? वस्तु कहीं खोजे, कहीं किस विदे आए हाथ, और वस्तु तो पाइए खोजे लेना। सदगुरु की शरणागत जाइए। भूल गए हैं कि आपके भीतर में वो परमानंद परमात्मा विराजमान है। हम व्यर्थ में दुखी हो रहे हैं। याद रखिए, जिसको भूल गए, और जब जिसको भूल गए उसको यदि आपने याद कर दिया तो ये जीते जी जीवन सफल हो जाएगा। साथियों, ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर आध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्री मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान श्री सद्गुरुदेव दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 7 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास की 23 प्रविष्टि, शक संवत 1947, भाद्रपद 16, तदनुसार रविवार 7 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि पूर्णिमा, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 11:38, अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्यकालीन योग शुकर्मा योग, योग का समाप्ति काल सुबह 9:23, अगला योग धृति योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण विष्टिकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:43, अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 9:41, अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे बृहस्पति देव। यानी आज चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 50 मिनट है, और ये 50 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़िए में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:45 तक, अमृत का चौघड़िया सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:19 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 3:27 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों,
समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 7 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो आप सभी को श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 7 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वो वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 7 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत हनुमान जी के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब एक सुदासन लगाइए और उस पर बैठ जाइए। एक पाठ हनुमान चालीसा कर ले। उसके बाद श्रद्धानुसार पके हुए केले 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं में बांट दे। हर विघ्न और हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव एकादश भाव में, एकादश भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल फलप्रद है। सभी क्षेत्र में विजयी होंगे। मित्र व परिवारजनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। मनोबल ऊंचा बना रहेगा। भूमि वाहन आदि लेन देन का सपना भी पूरा होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में भी बदलाव करने से लाभ मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए कामकाज से रिलेटेड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके बिजनेस को मजबूती देगी। आप अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर पाएंगे। आप कठिन मेहनत करेंगे, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल भी प्राप्त होगा। क्या करें? कार्य सिद्धि के लिए प्रयासरत रहें। क्या ना करें? सैर सपाटे आदि में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। ओम सुलहस्ताय विद्महे सर्व अनुग्रहाय च धीमहि तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है, शुभ है। अधूरे कार्य को निपटाने का अवसर मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग होगा। किसी नवीन कार्य के प्रति भी रुचि बढ़ेगी, परंतु धन व्यय के प्रति सतर्क रहना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कोई नया स्टार्टअप के लिए दिन उपयोगी रहेगा। बिजनेस पार्टनर से आपकी ट्यूनिंग बढ़िया रहेगी, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपका मेहनत करने का अंदाज भी अच्छा होगा और लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले, और क्या ना करें? आर्थिक हानि ना होने दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम आनंद रूपाय विद्महे धन केशाय च धीमहि तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी ना करें। आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले। किसी को धन आदि उधार न दे। स्थान परिवर्तन आदि करना पड़ सकता है तथा अफसर जनों के आदेश का पालन करना उचित रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको अपनी सभी स्किल्स का यूज करना होगा, जिससे आपको सफलता मिल पाए। युवा वर्ग को कुछ नामचीन लोगों से अच्छा काम मिलेगा और आपका बिजनेस ऊंचाइयों को छुएगा। क्या करें? बुजुर्गों का सम्मान करें, और क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में कोई फेरबदल ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोहराय च धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है। पंचम भाव का राहु जातक को बहुत तेज तरार बुद्धिमान बनाएगा।
शिक्षा के दृष्टिकोण से व्यक्ति बहुत तेज तरार होगा, लेकिन ये व्यक्ति शॉर्टकट रास्ता अपना लेगा और शॉर्टकट की वजह से पंचम भाव में विराजमान राहु जातक को निर्णय क्षमता को संकट में डाल देता है। कई बार जातक गलत निर्णय ले लेता है। चतुर बहुत होते हैं लोग, ये अपनी चतुराई पर खुद पर विश्वास करके कई बार बहुत सारी रिस्की फैसले लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। थोड़ा सा पंचम भाव में विराजमान राहु का व्यक्ति यदि थोड़ा सा धैर्य, संयम और अपनों की सलाह लेकर चलता है तो उससे बड़ा विद्वान और सफल व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। साथियों, मानसिक भ्रम हावी नहीं हो तो सुंदर मंत्र सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमः। ओम दोम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। आज के नुस्खों में हृदय से, प्रेम से मैं दाती महाराज आपका स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, साथियों, आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, लेकिन ऋषियों का प्रसाद खूब पाया है और वही बांटता हूं और सदा कहता हूं कि सेकंड ओपिनियन ले लिया करो भाई। मैं आचार्य नहीं हूं, लेकिन ये आयुर्वेदिक नुस्खे आपको लाभ जरूर देंगे। हाँ, यदि मेरे को 100 मैसेज आते हैं तो उसमें से 70 मैसेज होते हैं कि दाती महाराज बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्या करें। हमारी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन हमारी बाल सफ़ेद होगी। हमारा अब खान पान बिगड़ गया है, हमारा थॉट प्रोसेस बिगड़, हमारी दैनिक दिनचर्या बिगड़ गई है। हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा प्रकृति से दूरी, ये हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी देती है। उस एक परेशानी में ये है कि असमय बाल सफ़ेद हो गए। यदि आप इन सफ़ेद बालों को रोकना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके बाल अच्छे रहे, दोबारा काले होने लगे, तो एक शानदार नुस्खा बता रहा हूं जो बड़ा अद्भुत है। आपको 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज लेना है, उसको बारीक पीस कर पाउडर बना देना है। इसमें 200 ग्राम शक्कर मिलानी है। लेने कैसे? 1 चम्मच सुबह खाली पेट और आधी चम्मच रात को सोने से पहले, आधा घंटे पहले। इसको लगातार, ज्यादा नहीं, 1-1.5 महीने ले लीजिए। कमाल देखिए कि बाल आपके बहुत अद्भुत रहेंगे, सुंदर भी रहेंगे, काला भी रहेंगे और जो असमय सफेद और झड़ रहे हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय प्रतिकूल है। व्यवसाय व कार्य क्षेत्र में अनजान व्यक्ति के रोड़े अटकाने से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। कानूनी अड़चनों से दूर रहे तो बेहतर होगा। समय के अनुसार समझौता कर लेना आपके हक में नहीं है। समय के अनुसार समझौता कर लेना आपके हक में होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदी कार्य हानि का प्रयास करेंगे। जायदाद आदि के मामले में उलझ सकते हैं। भोग विलास की प्रवृत्ति से बचें तथा कुमित्रों से दूर रहें। समय व धन का अपव्यय सोच समझ कर करें। क्या करें? किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें और क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम काल दंडाय विद्महे वज्र वीराय च धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचलन ग्रह गोचर उन्नति व उत्तमता का संकेत दे रहा है। नए व्यवसाय की योजना फलीभूत होंगी। सुख समृद्धि व धन बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और कंसंट्रेशन से भी पीछे नहीं हटना है। लगातार नियमित रहकर अपनी स्टडीज को टाइम देना होगा, तभी आप एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे। युवाओं को प्रमोशन मिलने के प्रबल योग भी नजर आ रहे हैं। क्या करें? धार्मिक व मांगलिक कार्य को संपन्न करें और क्या ना करें? शेयर व सट्टा आदि में धन ना लगाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम भैरवाय विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तन्नो स्वर्णाकर्षण भैरव प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर उत्तम है। मित्र व प्रियजन सहयोगी बनेंगे। आपके किए गए प्रयासों से व्यवसायिक क्षमता बढ़ेगी तथा धन वृद्धि होगी। श्रेष्ठता का बोध आपको आज होगा और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए हायर एजुकेशन ले रहे स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अपनी सेहत को भी ध्यान में रखना होगा, वरना इससे आपके एजुकेशन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्या करें? सामाजिक कार्य करें और क्या ना करें? स्वजनों पर शंका ना करें।
शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम महामंत्राय विद्महे वाराही मनोहराय च धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। आर्थिक स्थिति सामान्य होगी। संतान संबंधी कुछ समस्या सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें तथा खान पान के प्रति सतर्क रहें। अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो पेट संबंधी परेशानी के योग नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके कलीग बहुत सपोर्टिव रहेंगे, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलें। आपका प्रमोशन भी हो सकता है। विदेश जाने का मौका भी आपके हाथ आज लग सकता है। क्या करें? परिश्रम व लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे और क्या ना करें? मन में निराशा व कुंठा ना पैदा करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम आनंद रूपाय विद्महे धन केशवाय च धीमहि तन्नो रूरु भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। व्यवसायिक प्रतिद्वंदी गुप्त रूप से हानि का प्रयास करेंगे। साथ ही घर परिवार की चिंता भी मन को व्यग्र करेगी। व्यवसाय में बाधा व हानि के संकेत भी नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज में कुछ हानि होना संभव होगा। मान सम्मान को ठेस लग सकती है। अनजान व्यक्ति से कोई व्यवसायिक लेन देन ना करे, अन्यथा धोखा होना संभव है। क्या करे? संयमित होकर कार्य करे और क्या ना करे? अनजान लोगों से मित्रता ना करे। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शूल हस्ताय विद्महे सर्व अनुग्रह च धीमहि तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव तृतीय भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूलता से साहस व पराक्रम बढ़ेगा। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। शत्रुओं की पराजय होगी। मित्रों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और घरेलू जिम्मेदारियां पूरी होगी तथा धन का लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए ऑफिस में एक अच्छा स्थान मिलेगा। आपकी इंक्रीमेंट की स्थिति भी मजबूत होगी और आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी रेपुटेशन का पूरा लाभ लेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे। क्या करें? पारिवारिक जलसे में शामिल हो और क्या ना करें? आलस्य व प्रमाद को बढ़ने ना दे। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से भाइयों ने मेरे से कहा कि साहब हमारी नौकरी में, हमारे कारोबार में, हमारे कामकाज में अस्थिरता बहुत रहती है। बार बार नौकरी बदलनी पड़ती, बार बार कारोबार बदलना पड़ रहा है। आज जो उपाय बता रहा हूं ना, यह आपको इस परेशानी से मुक्ति दे देगा। किसी भी सुनार के यहाँ से, स्वर्णकार के यहाँ से एक सुई चांदी की लेके आ जाइए। आगे का हिस्सा थोड़ा सा नुकीला और पीछे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। शुक्रवार के दिन गंगा जल या किसी पवित्र शुद्ध जल से उस सुई को पवित्र कर लीजिए और लाल कपड़े में लपेट कर कार्यस्थल पर जो आपका तिजोरी है, जो ड्रॉ है, उसमें रख दीजिए। सुई का मुंह उत्तर की ओर हो और कपड़े से ढका होना चाहिए। अब करके देखिए, बहुत अद्भुत उपाय है, इसको खाली नहीं जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। संतान पक्ष की ओर से चिंता हो सकती है। फिजूल तर्क वितर्क से बचने का प्रयास करें। अपना कार्यभार किसी के ऊपर न छोड़े। धन की कमी महसूस करेंगे। आंख संबंधी परेशानी होना संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी व युवाओं के लिए युवाओं को बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ होगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो नौकरी में मनोनुकूल सफलता है। उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। इंक्रीमेंट प्रमोशन के योग भी है। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें और क्या ना करें? व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की।
कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। ग्रह गोचर की स्थिति आपके अनुकूल होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। स्वयं के निर्णय से कार्य संपन्न होंगे तथा शुभ कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज को लेकर यात्राओं का योग है। कामकाज, कारोबार, नौकरी के मामले में लाभ के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। धन को लेकर यह योग लाभ व सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। क्या करें? किसी से किए गए वादे पूरे करें और क्या ना करें, अनावश्यक खरीदारी ना करें। शुभ अंक, शुभ रंग डार्क शेड्स। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहे तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव द्वादश भाव में चंद्रदेव का राहु देव व बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। शारीरिक व मानसिक स्थिति में गिरावट महसूस करेंगे। व्यय की अधिकता बनी रहेगी। कुछ पूर्व निर्धारित कार्य भी स्थगित करने पड़ सकते हैं। यात्रा आदि में भी सावधानी बरते तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यापार के मामले में आज सावधानी ना बरतने पर घाटा हो सकता है। सारे कार्यों को अपनी निगरानी से करें। आपके आसपास विरोधी बढ़ सकते हैं। रिश्तेदारों से संभल कर रहना आवश्यक होगा। क्या करें? अधिकारी वर्ग से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य आदि को संपन्न ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हैं। मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि
मैं आपकी जन्म कुंडली देकर आपको कुछ समाधान दूं। और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।